झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की नीतियों, भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। डीजीपी नियुक्ति के मुद्दे पर मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता को जिस तरह डीजीपी बनाया गया और बाद में हटाकर तदाशा मिश्रा को नियुक्त किया गया, वह सेवा नियमों के विपरीत है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर चर्चा उचित नहीं होगी। आज जो डीजीपी है, इससे पहले डीजीपी थे गुप्ता जी, उनकी भी जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई, पहले तो उनको सस्पेंड किया वर्षों मानव तक, सस्पेंशन समाप्त हो उनको फिर नियुक्ति किया, डीजी बनाया, प्रभारी बनाया, नियम के वो भी विपरीत। और जब कुछ मामला गया 2025 में नवंबर में, फिर उनसे रिजनेशन लिया। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं आगे नहीं उस पर बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझना चाहिए। उसके बाद डीजीपी यहां तदाशा मिश्रा को बनाए, प्रभारी डीजी बनाए। डीजी के वो पैनल में भी नहीं थे, लायक में भी नहीं थे, तो उनको बाद में प्रमोशन दिया, और वो भी मात्र 2 महीना उसका सेवा काल बचा हुआ था अध्यक्ष महोदय। और 2 महीना जब समाप्त हो रहा था 31 दिसंबर को, तो 30 तारीख को उनको 2027 तक के लिए, दिसंबर तक के लिए डीजी बना दिया। आप जरा सोचिए अध्यक्ष महोदय, सर्विस रूल का भी वो विपरीत है। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को तो जवाब देना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में एक भी डीजी रैंक के ऑफिसर को पदस्थापित नहीं है। 3 डीजी रैंक के ऑफिसर इसी झारखंड में पदस्थापित है, लेकिन उनको डीजी नहीं बना करके नियम कानून में ताक में रख करके इन्होंने बना दिया। तो ये तो हाल है इस सरकार की। जो कह रहे हैं डीजीपी की नियुक्ति के संदर्भ में, मैं इनको संज्ञान में देना चाहता हूं कि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। मुझे लगता है सब जुडिस मैटर को अगर हम लोग नहीं यहाँ चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से रिम्स 2 के बारे में बाबूलाल मरांडी ने सवाल पूछा। उन्होंने मांडरक की 250 एकड़ बंजर जमीन की चर्चा करते हुए कहा, यहां पर रिम्स 2 क्यों नहीं बन रहा। बाबूलाल के सवाल का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जवाब दिया। अभी यहाँ तो मंत्री जी बहुत उछल रहे हैं बार बार। भाई रिम्स 2 का क्या है? जमीन कब एक्वायर हुआ? 55, 56, 57 में। उस समय की क्या परिस्थितियां रहेगी, आज क्या है, हमें यहां विचार करनी पड़ेगी। बगल में जाकर के देखिए, अगर वो जमीन बंजर है तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब ये तर्क दे रहे हैं। भाई आप हॉस्पिटल बने, हम तो मांडर गए थे, अभी बरम्बे गए थे फुटबॉल टूर्नामेंट में। लोगों ने बताया कि मंत्री आए थे, उनको हम लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में बंजर भूमि है, 200-250 एकड़ यहाँ बनावे हॉस्पिटल। भाई आप क्यों पड़े हुए हैं वहां आदिवासियों को नगरी से उजाड़ने पर? खेत है, जमीन की कमी नहीं। आज क्या है, इलाज के लिए लोग यहां से बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, भिलौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अरे रांची से 20 किलोमीटर दूर बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, क्या दिक्कत है, लोग पहुंच जाएंगे। बाबूलाल मरांडी जी जो बातें कर रहे थे सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप आज आदिवासी की चिंता आज आपको हो रही है क्या? नामको में जब आरएसएस का कैंप बना, ऑफिस बना, कार्यालय बना आदिवासियों की जमीन पर, तब आपकी आवाज नहीं निकली? जामताड़ा में महोदय आदिवासी की जमीन पर महोदय आज वो विधवा लेडी बंधु के नौक पर ये भाजपा की सरकार में उसको बेदखल करके वह कार्यालय बना लिया। तब आप कहां थे उस समय? आज आप नगरी अगर मैं रिम्स 2 बना रहा हूँ महोदय, राज्य के हित में अगर कर रहा हूँ, कोई मैं वहाँ 5 स्टार होटल या आरएसएस का कैंप नहीं बना रहा हूँ मैं वहाँ, तो इस पे आप बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा के शून्यकाल में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने जंगल, जमीन और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी पेशा कानून नियमावली को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन अधिकारों के प्रभावी निपटारे के लिए विलेज नोट की आवश्यकता है। वर्तमान समय में दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रखरखाव जरूरी है, इसलिए सरकार ऑनलाइन दस्तावेजीकरण की व्यवस्था लागू करे। बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक सविता महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से चांडिल डैम परियोजना से प्रभावित 84 मौजा और 116 गांव के विस्थापितों का मामला उठाया।
उन्होंने सदन में कहा कि वर्षों बीत जाने के बावजूद परियोजना से प्रभावित परिवारों को अब तक समुचित पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। विधायक ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, वर्तमान पुनर्वास नीति में आरएल से संबंधित कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, जिससे प्रभावित परिवारों को भूमि संबंधी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय स्तर पर पिछले 2 वर्षों से इस विषय पर कोई ठोस बैठक या पहल नहीं की गई है, जिससे विस्थापितों की समस्याएं उच्च की तस बनी हुई है। चांडिल डैम का प्रश्न है, जो परियोजना से प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है। पुनर्वास नीति के आरएल संबंधित कोई बाध्यता नहीं है। मंत्री जी से मेरी मांग है कि 84 मौजा 116 गांव अधिग्रहण किया गया है, उनका जो भी लाभ है दिया जाए और उसका जो पेमेंट बाकी है उसको भी किया जाए।